अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ये मज़ेदार सा रफ़ेलो चॉकलेट केक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं छान रही हूँ मैदा जो कि 100 ग्राम है। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर 5 ग्राम और इसको भी हम छान लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है डेसिकेटेड कोकोनट 16 ग्राम। इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हम एक तरफ रख देंगे। कोकोनट को छानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो छनेगा। अवन को प्रीहीट कर लीजिए 160 पे। सिर्फ बॉटम हीट जो है वो आपने ऑन करनी है। यहाँ पर बोल में मेरे पास हैं 2 अंडे रूम टेम्परेचर में। इसमें ऐड कर दी मैंने 90 ग्राम शुगर और 50 ग्राम ऑयल। अभी हम इसको अच्छा सा बीट कर लेंगे यहाँ तक कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए और कलर जो है इसका बिल्कुल हल्का सा पेल येलो हो जाए। इसको करने में आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। लो टू मीडियम स्पीड आपने रखनी है। और ये देखिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून। आप चाहें तो आलमंड एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम कुछ सेकंड के लिए बीट करेंगे यहाँ तक कि वनीला एसेंस बैटर में मिक्स हो जाए। देखिए जब बैटर इस तरह से हो जाएगा ना, देखिए रनी है लेकिन फ्लफ़ी है और बोल को जब मैं हिला रही हूँ तो बैटर ईज़िली मूव हो रहा है। बस इस तरह हमें ये चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने पहले छान के रखे थे। इसको हमने 3 दफ़ा में ऐड करना है। सारा ही आपने एक दफ़ा में नहीं डालना। और ऐड करने के बाद इसको लो स्पीड से हम मिक्स करेंगे। बस कुछ सेकंड लगते हैं इसको मिक्स करने में। ओके, बहुत ज़्यादा बीटर को नहीं चलाइएगा। अब ये दूसरी दफ़ा मैं जो मैदा वाला मिक्सचर है उसको ऐड कर रही हूँ और लो स्पीड में हम इसको बीट कर लेंगे। मैक्सिमम 30 सेकंड लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। इस केक को बिल्कुल आप पतीले में भी बना सकते हैं। पतीले को प्रीहीट कर लीजिएगा दरमियानी आंच पे और फिर केक का पैन रखने के बाद पतीले के अंदर उसको दम वाली आंच पे आप बेक करेंगे। 30 मिनट से पहले आपने नहीं चेक करना उसको। और ये बस हमारा बैटर बन गया। एक दफ़ा स्पैचुला से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि अगर कोई ड्राई इंग्रेडिएंट साइड में लगा रह गया तो वो अच्छा सा मिक्स हो जाए। और स्पैचुला से मिक्स करने के बाद कुछ सेकंड के लिए फिर इसको बीटर से मिक्स करेंगे। बिल्कुल इतनी ही देर मैंने मिक्स किया है जितनी देर वीडियो में आपने देखा। और बस बन गया हमारा बैटर। इसको हम इस पैन में कर देंगे, सारा डाल देंगे। पैन का जो साइज़ है वो है 6 इंच और बस एक ही केक पैन में हम सारा बैटर डाल के बेक कर लेंगे। 160 पे हम इसको बेक करेंगे। बॉटम रॉड ऑन करके इसको आपने 30 to 35 मिनट बेक करना है। अच्छा सा टैप कर लीजिएगा और इसको हमने रख दिया ओवन में। केक बेक हो गया था, उसको मैंने ठंडा भी कर लिया था। मैं बिज़ी थी तो नहीं दिखा सकी। और जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको केक पैन से निकाल लिया। ऊपर जो ये इस तरह था इसको हमने कट कर लिया और बाकी जो केक था उसको बस हमने बीच से इस तरह कट किया। मतलब सिर्फ 2 लेयर वाला आज केक मैं छोटू मोटू सा केक बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया कंडेंस मिल्क 70 ग्राम। इसको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 38 ग्राम कोकोनट। इन दोनों को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट के लिए। इसकी जो हम ऊपर जो कोकोनट बॉल्स रखते हैं केक पे वो बनाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको रफ़ेलो चॉकलेट जो होती है ना वो भी बनाना सिखा दूंगी, उसका जो शेल होता है उसके साथ। लेकिन आज इस केक के लिए हम बस इस तरह से बना रहे हैं। 15 मिनट फ्रिज में रख दिया। उसके बाद मैंने इसको निकाले और इस तरह ये 1 टेबल स्पून वाला जो स्पून है उससे इस तरह से मेजर करके मैं ये बॉल्स बना रही हूँ। थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। बीच में एक बादाम रख लेंगे। बादाम छिले हुए हैं और इनको मैंने भून भी लिया था। इस तरह से करके फिर आपने इसको गोल करके बॉल बना लेना है। अच्छा सा रोल करके स्मूथ कर लेना है। मैं बस आपको एक ही बनाना सिखा रही हूँ वीडियो में, लेकिन आपने इसी तरह सारी बना लेनी है। इस तरह से देखिए कितनी प्यारी सी बन गई। और अब हम इसको एक तरफ रख देंगे। यहाँ पर मैं आपको इसको ग्राम्स में भी बता देती हूँ। अगर आपने ग्राम्स में इसको बनाना है तो ये तकरीबन 14 ग्राम की एक बॉल होगी। इस तरह से देखिए, अगर आपको 14 ग्राम ज़्यादा लग रहा है तो आप 10-10 ग्राम की भी इसको करके बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट कर लिया और इसमें इन बॉल्स को हम डिप कर देंगे। डिप करने के बाद इसको अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो इसमें से निकल जाए। और फिर हम इसको ये जो कोकोनट है इसमें इसको जो है ना रोल कर लेंगे।
बिल्कुल इन बॉल्स को आप पहले से बना सकते हैं, 2-3 दिन पहले भी आप इनको बना के फ्रिज में रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी दिन बनाना है जिस दिन आप केक बना रहे हैं। काम आसान करने के लिए आप पहले से बना के इनको फ्रिज में रख देगा और फिर बस केक बेक करेगा, उसको सजाएगा, बॉल्स रेडी होंगी तो बस केक के ऊपर रख दीजिएगा। अच्छी तरह से आपने इसको कोकोनट से कोट कर लेना है, कहीं से भी रह ना जाए, और ये देखिए इस तरह से रेडी हो जाएगी। यहाँ पर बोल में मेरे पास है 50 ग्राम क्रीम, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम चॉकलेट। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि सारी चॉकलेट जो है वो क्रीम से अच्छे से कोट हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि क्रीम जो आप लें वो या तो रूम टेम्परेचर पे हो या उसको हल्का सा गर्म कर लेगा। ठंडी जो क्रीम है उसमें चॉकलेट नहीं ऐड कीजिएगा वरना नहीं मेल्ट होगी। इसको मैंने माइक्रोवेव में 15 सेकंड के लिए सिर्फ हीट किया था और इसको मैंने मिक्स किया, लेकिन इसमें थोड़े से चंक्स रह गए चॉकलेट के, तो अब मैं वापस से इसको रख रही हूँ माइक्रोवेव में 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड माइक्रोवेव में गरम किया और ये देखिए इस तरह हो गई। तो अब जब मैंने इसको मिक्स किया तो इसमें से सारे जो चॉकलेट के लम्प्स थे वो गायब हो गए। आप बिल्कुल ये डबल बॉयलर के ऊपर कर सकते हैं अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है। इस तरह से देखिए बिल्कुल ये स्मूथ हो गई। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आप जल्दी में नहीं हैं तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ सकते हैं कुछ घंटों के लिए। इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब आप इसको फ्रिज से निकालें, ये रनी बिल्कुल भी ना हो। अगर रनी हो तो आप इसको दोबारा फ्रिज में रख दीजिएगा। देखिए इस तरह से ये होनी चाहिए। जब इस तरह से आपकी गनाश हो जाए तो इसको आप बीटर से मिक्स कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। बिल्कुल लो स्पीड पे हमने इसको मिक्स किया था। ये मैं बना रही हूँ वाइट चॉकलेट मूस, जिससे हम केक को फिल करेंगे और कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है चिल्ड बिल्कुल ठंडी क्रीम 150 ग्राम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो आपकी गनाश है वो रूम टेम्परेचर पे हो और ये जो क्रीम आप ऐड कर रहे हैं ना इस वक्त, ये ठंडी यख होनी चाहिए। बीटर आपका ऑन हो और इसको थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें ऐड करना है ताकि ये जल्दी से फ़ौरन से मिक्स हो जाए, वरना जो गनाश की चॉकलेट है ना वो सेट होना शुरू हो जाएगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मुझे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगा था इसको बीट करने में, तो ये ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा बिल्कुल हो गया था। बहुत स्टेबल होता है ये, आप आराम से इसको ना बना के केक सजाएं, कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा वाइट चॉकलेट मूस तैयार हो गया। अगर आप वाइट चॉकलेट मूस नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप बिल्कुल अमेजिंग बटर क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। आधी रेसिपी काफ़ी है इस केक के लिए। यहाँ पर ये ऑप्शनल है। मैं सोक करने के लिए केक को ये बना रही थी। 60 ग्राम मैंने कोकोनट मिल्क लिया, इसमें मैंने ऐड कर दिया 15 ग्राम कंडेंस मिल्क और फिर इसमें जो सादा दूध होता है ना वो मैंने 10 ग्राम ऐड किया। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं बनाना चाह रहे तो आप बिल्कुल इसको, जो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ कि एक सिरप या तो शुगर सिरप से सोक कर लें या दूध वाला जो सिरप सिखाया था उससे सोक कर लें, आपकी मर्ज़ी है। रेसिपी के लिए यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए बेकिंग विद आमना केक सिरप रेसिपीज़, तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर केक को मैं सोक कर रही थी और इस तरह स्पून से मैं करी थी। आज बॉटल मैंने नहीं यूज़ की इसलिए कि ये कोकोनट फ्लेवर वाला मिल्क मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती, तो बस मैंने थोड़ा सा बनाया और स्पून से इस तरह से हम इसको केक पर लगा लेंगे। जब आप स्पून से इस तरह सिरप लगाएं तो ख्याल किया कीजिए जहां आप लगा चुके सिरप दोबारा वहां ना लगाएं, वरना केक ज़्यादा सोख हो जाएगा। अब जो हमने मूस बनाया था वो हम इस तरह से केक पे लगा देंगे। मैंने पूरी कोशिश आज की कि मैं बग़ैर टर्न टेबल के काम कर लूँ, लेकिन नहीं भाई, मुझसे नहीं होता। ऐसे होता है जैसे कोई पहला केक बना रही हूँ, तो मैंने केक को मूव कर दिया टर्न टेबल पे और मूस की लेयर लगाने के बाद इसमें इस तरह से आलमंड चॉप करके जो है मैं इस तरह फैला रही हूँ और इसके बाद जो है वो कोकोनट भी थोड़ा सा मैंने लेके इस पर स्प्रिंकल कर दिया था। आपकी मर्ज़ी है, जितना आपको डालना है आप डाल सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद है वो आप डाल दीजिए। बादाम ज़्यादा पसंद है तो बादाम ज़्यादा डाल दीजिए, कोकोनट ज़्यादा पसंद है तो कोकोनट ज़्यादा डाल दीजिए। रफ़ेलो में ना 3 चीज़ें होती हैं, वाइट चॉकलेट, कोकोनट और बादाम। अच्छा, तो अब हम ये जो दूसरी लेयर थी इसको रख देंगे। मेक श्योर कर लेंगे कि सेंटर में हो, इसको भी अच्छा सा सोक कर लेंगे। बहुत रिक्वेस्ट थी आप लोगों की कि इस केक को बनाना सिखा दें, तो ये लीजिए, ये रिक्वेस्ट भी आज आपकी पूरी हो गई। केक को अच्छा सा सोक कर लेंगे और फिर इसको हम
जो हमने वाइट चॉकलेट मूस बनाया था ना उससे कवर कर लेंगे। ये जो हमने वाइट चॉकलेट मूस बनाया है ये साइज़ के केक के लिए काफ़ी है, उसको फिल करने के लिए भी और कवर करने के लिए भी। इस केक को बिल्कुल आप फॉन्डेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। केक बोर्ड को साफ़ कर लेंगे। मैं इस तरह स्पैचुला से लगा रही हूँ आज क्रीम, लेकिन अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप पाइपिंग बैग से भी ये कर सकते हैं। इतना छोटा सा केक था तो मुझे हो रहा था मैं क्या इसके लिए पाइपिंग बैग यूज़ करूँ, तो मैंने जो है ना बग़ैर पाइपिंग बैग के ही इसको कर लिया कवर। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, जो जिस तरह आसान आपको लगे आप उस तरह कर लीजिएगा। अगर आप इस केक को अमेजिंग बटर क्रीम के साथ बना रहे हैं तो इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने उसको फिर इस तरह मिल्क से नहीं सोक करना, आप उसको शुगर सिरप से सोक कीजिएगा ताकि केक ख़राब ना हो। इसलिए कि जब हम केक को मिल्क से सोक करते हैं ना तो उसको लाजमी फ्रिज में रखना होता है। नए हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो जल्दी से कमेंट करके बतलाइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो जाए। जहाँ जहाँ आपको लगे ना क्रीम कम है वहाँ पे अच्छे से लगा लेगा। केक को अच्छा सा कवर कर लीजिएगा, बिल्कुल कंजूसी ना करेगा क्रीम लगाते हुए, ठीक है। इतने छोटे मैं केक बनाती नहीं हूँ तो मुझे इतना मुश्किल लग रहा था कि इतनी मेहनत करो इतने छोटे से केक के लिए। मैं या तो बड़े साइज़ के केक बनाती हूँ या फिर बेंटो केक बनाती हूँ। इस तरह के ना 1-1.5 पाउंड के केक मैं नहीं बनाती, तो मुझे काफ़ी आज मुश्किल लग रहा था। इसलिए कि सारे स्टेप सब कुछ उसी तरह करो, लेकिन साइज़ जो है वो छोटा, तो उसके लिए जो है ना इतने पैसे नहीं मिलते, कस्टमर इतने पैसे नहीं देते। तो पता नहीं आप लोग कैसे इतने छोटे छोटे केक बनाते हैं। अच्छा, जब केक अच्छा सा कवर हो गया तो फिर मैंने इसको अपने प्लास्टिक स्क्रैपर से थोड़ा सा स्मूथ कर लिया और अब मैं इस तरह से कोकोनट से इसको कवर कर रही हूँ। वैसे केक को इतना स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इस तरह सब छुप जाएगा कोकोनट से। अच्छी तरह से साइडों पे ऊपर सब जगह आपने कोकोनट लगा लेना है। अच्छा, जैसे ही आप केक को कवर कर लेना वाइट मूस से तो फ़ौरन से आपने ये करना है, वरना वाइट मूस ना फ्रिज में सेट हो जाएगा और फिर थोड़ी आपको मुश्किल होगी कोकोनट इस तरह लगाते हुए। तो जैसे ही आप कवर करें साथ ही साथ फ़ौरन इस तरह से कोकोनट से केक को भी कवर कर दें, फिर आप उसको आराम से फ्रिज में रख दीजिएगा। बोर्ड पे जितना कोकोनट है उसको इस तरह से हटा लीजिए, साफ़ कर लीजिए और बस तकरीबन हमारा केक तैयार हो गया। बस हमें इसके ऊपर जो हमने बॉल्स बनाई थी वो रखनी है। मैंने कहा चलो बॉल रखने से पहले मैं वेट चेक कर लूँ, तो ये 706 ग्राम्स है। बॉल रखने के बाद इसका वज़न था 850 ग्राम। 850 ग्राम का मतलब 1.8 पाउंड का ये केक बना था पूरा तैयार होने के बाद। अच्छा, आप चाहें तो बॉल्स ऐसे ही रख दें, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं ये हिलेंगी अपनी जगह से तो आप इसको वाइट चॉकलेट के साथ केक से अटैच कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा प्यारा सा मज़ेदार सा केक तैयार हो गया। अभी मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो ये बॉल के बीच में जो खाली जगह है ना इसमें आप पाइपिंग भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये वाली देखिए रफ़ेलो मैंने बनाई है जिसके अंदर क्रिस्पी इसका शेल है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इस तरह की बनाने अभी सिखा दूँगी। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन ये असल वाली जो रफ़ेलो होती है उसके करीब करीब होती है। अच्छा जी, तो केक कट कर लेते हैं और ये देखिए माशाल्लाह से इतनी इसकी अंदर से प्यारी लुक, इतना ये मज़े का लग रहा है। ज़रूर आपने बनाना है और मुझे बतलाना है कि आपको कैसा लगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आए है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बतलाइए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।